वीर बाल दिवस के पावन अवसर पर रमेश नगर 2 ब्लॉक पार्क में अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं नमो नमो युवा जागरण मंच द्वारा आयोजित 10वां कंबल वितरण समारोह का आयोजन धर्मवीर आनंद और किरण आनंद के द्वारा किया गया। ये कंबल वितरण समारोह प्रत्येक वर्ष किया जाता है, जिसमें लाखों गरीब असहाय लोगों को कंबल बांटकर उनकी सहायता की जाती है। इस मानवीय कार्य में अपना सहयोग देने के लिए क्षेत्र के सभी सम्मानित व्यक्ति भी मौजूद रहे। सभी ने धर्मवीर आनंद के इस मानवीय कार्य की सराहना की और अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर धर्मवीर जी के इस कार्य को पूर्ण रूप से सफल बनाया। जो भी मोदी जी का भक्त होगा ना, वो ऐसे कार्य करेगा। और धर्मवीर आनंद जी मोदी जी को इतना मानते हैं, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। और तभी ये जो मोदी जी की एक योजना है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंच के उसको मुख्य धारा में लाना, ये कार्य धर्मवीर जी इस उद्देश्य से कर रहे हैं। और नर सेवा नारायण सेवा को अगर किसी ने सार्थक किया तो ऐसी संस्थाओं ने किया। ये अमृतवाणी संस्था जिस तरह से गरीबों के उत्थान के लिए, मैं कहता हूँ गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, अगर आपके पास समय नहीं है ना तो आप ऐसे मुरझाए हुए चेहरे पर हंसी ला देंगे ना, तो मंदिर गुरुद्वारे का वो काम करेगा। तो आज अमृतवाणी संस्था को, धर्मवीर जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ उनकी उम्र लंबी हो, निरोगी काया हो, ऐसे समाज के उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए कार्य करते रहे। मानी इस क्षेत्र में जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ से निगम पार्षद रही हूँ और स्थायी समिति की अध्यक्ष रही हूँ। आज जो कार्यक्रम किया गया है कंबल वितरण समारोह के लिए क्या बताना चाहोगे? ये हमारे भाई धर्मवीर आनंद जी और उनकी पत्नी ये कंबल वितरण का कार्यक्रम कई वर्षों से करते आ रहे हैं। देखिए, हम लोग भगवान के बनाए हुए ये लोग हैं, देवता हैं। जब हम अपनी बनाई हुई मूर्ति को पूजते हैं तो भगवान की बनाई हुई मूर्तियाँ हैं और इनको नारायण के रूप में पूजा जाता है। तो ये इस भीषण सर्दी में जब दिल्ली में ठंड होती है तो ये कंबल का कार्य, मतलब वो लोगों को ठंड से बचाने के लिए, क्योंकि ये झुग्गी बस्ती में रहने वाले हमारे साथी या रोड पर सोने वाले ठंड की वजह से कई बार बहुत बीमार पड़ जाते हैं और इनकी तबीयत ऐसी, कभी कभी तो ऐसा भी मृत्यु तक हो जाती है सर्दी के मारे। तो ये हर बार धर्मवीर जी सैकड़ों की संख्या में लोगों को बुला के कंबल वितरण करते हैं। और जो रैग पिकर हैं, जैसे जो गली में कूड़ा बीनने वाली आती है हमारी बहनें बुजुर्ग, उनको भी कल इन्होंने बुलाकर विशेष रूप से उनको कल कंबल वितरण किया ताकि वो लाइन में भी ना लगे और उनको अपना रोजगार भी चला सकें और वो कंबल भी ले सकें। भारतीय जनता पार्टी मंडल का अध्यक्ष हूँ और काफ़ी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा जन्म स्थान ही रमेश नगर है। ये रमेश नगर तो मेरे ख्याल ये देवताओं की नगरी है। हर हफ्ते हर महीने कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम होता रहता है जो हमारे जो निचले स्तर के हमारे भाई बंधु हैं उनकी सहायता के लिए कभी ना कभी कोई ना कोई उठ के सामने आता है। उसी कड़ी में हमारे आनंद जी ने ये जो कार्यक्रम रखा है, ये साल में 2 या 3 कार्यक्रम रख देते हैं। लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से उनको सामान का वितरण करना और निस्वार्थ करना सबसे बड़ी बात है। इनके इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। देखिए, आपने देखा होगा कैसे कैसे लोग आए हुए हैं, वो हमारे ही भाई बहन हैं, उनको ज़रूरत रहती है और ज़रूरत रहते हुए हम भाइयों में से कोई ना कोई भाई उठ के आता है और ये सेवा भाव करता है। ये अमृतवाणी ग्रुप, ये आनंद जी का, ये बहुत समय से अपना कार्य करते आ रहे हैं। प्रभु इनको शक्ति प्रदान करे, इनको स्वस्थ रखे और ऐसे ये समाज की सेवा करते रहें। ये मैंने देखा है कि ये जब से हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद तो इन कामों में बाढ़ आ गई है। प्रतिदिन कुछ ना कुछ होता रहता है। उनके गुण, उनके आदेश या उनकी स्कीम्स ही ऐसी हैं कि हर व्यक्ति का मन करता है कि मैं स्कीम में हिस्सा लूँ। धन्यवाद, प्रणाम है आप सब लोगों को और ख़ास तौर से हमारे अमृतवाणी ग्रुप को। देखिए, मैं हर साल आती हूँ इस कंबल वितरण के प्रोग्राम में और अपनी पूरी भागीदारी, मन संचालन, मतलब पूरी अपनी जो एक गिलहरी की इस सेवा कार्य में भूमिका हो सकती है वो मैं देती हूँ। मैं दामिनी सिंह चंदेल, मेरा निवास यही मानसरोवर गार्डन में है, मोतीनगर विधानसभा में रहती हूँ और मैं भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ, करोलबाग जिले की महिला विंग की, और वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ मेन भाजपा टीम की, और आनंदी देवी फाउंडेशन की मैं चेयरपर्सन हूँ। और उसके अंतर्गत अभी हमारे बहुत से कार्यक्रम चल रहे हैं। तो जैसा कि अभी आनंद जी ने कहा
कि वो हर साल ये मतलब प्रोग्राम सेवार्थ होते हुए रखते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है, बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिनको रहने के लिए ऊपर छत नहीं है या जो भी है सर्दी के टाइम में निकलने के लिए, तो ये एक सेवा का कार्य है जो हर साल वो करते हैं और मैं उनको साधुवाद देती हूँ और प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि वह हमेशा उनको दीर्घायु रखे, स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं और वह जनता की सेवा में इसी तरह लगे रहें। मैं धर्मवीर आनंद, ऑडिटर रेवेन्यू न्यूज़ भी है हमारा, जो कस्टमर जीएसटी का भी है, और अभी हमारी बेसिकली जो है अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट जो है हमारी एक संस्था है जिसके झंडे के नीचे हम आज 10 साल से जो है लगातार कंबल वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। पहले ये छोटे स्केल पर होता था, जैसे जैसे हमें प्रेरणा मिलती गई हम इसको बड़े स्केल में करते गए। आज के दिन के अंदर हमने 2100 कंबल जो है अभी तक बांटा है। इसके अलावा हमारे को और लोगों ने भी कंबल जो है ना हमें दे दिए कि हमारे भी बांट दीजिए, तो इस तरह करके आज हमारे पास जो है अभी भी हमारे पास आप देख ही रहे हैं कि कितना अभी जो है जनसमूह जो है लेने वाला खड़ा है। और ये जो है हम पहले जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनसे हम शुरुआत करते हैं। उसके बाद हमने ये प्रोग्राम 26 दिसंबर को शुरू किया वीर बाल दिवस के अवसर पर। जैसे जैसे हमें अपना इतिहास पता लगा कि आज के दिन ठंडे बुर्ज में जैसे माता गुजरी को रखा गया था, उनके साहबजादों को हमने शहीद हुआ है। आज तक ये इतिहास हम सुनते तो थे लेकिन इसको फॉलो नहीं करते थे, और ना ये ऐसा वीर बाल दिवस था कभी कोई। तो हिंदू और मुसलमान, सिखों में और मुसलमानों में किसी चीज़ में कोई अंतर नहीं है। हमारे जो शहीद हुए लोग उनके लिए हमें ये सारा जो है उस दिन को ऐतिहासिक बनाना है कि लोगों को हमारे इतिहास के बारे में याद रहे कि किस तरह से हमारा वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है। हमारे और भी जैसे अभी अम्बेडकर का जैसे मुद्दा आया है, तो हमारे अम्बेडकर जी जो है वो कितना सच थे और जो दूसरे लोग थे वो कितने जो है झूठे थे, जो भी था। तो इस तरह करके हमें जैसे अपना इतिहास पता लगा तो हमने 26 तारीख से अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट की ये हमारा 10वां कंबल वितरण समारोह है। हर साल हम बढ़ाते रहते हैं, चाय पानी का इंतजाम रखते हैं। इसके अलावा इस इलाके के अंदर कम से कम हमने 10,000 पेड़ लगाए हैं और हम वो दिखा सकते हैं पेड़ लगे हुए जो हैं आज वो मौजूद हैं। अभी आप बड़े पार्क में चलिए, आप देखेंगे कि हमने कितना सुंदर पार्क बनाया। अपने घर के पास एक जगह पड़ी थी, हमने उसको सुंदर बनाया। एक बचपन से हमारा शौक़ था ग्रीनरी, जितनी ज़्यादा ग्रीनरी होगी, आज ये लोग बड़ा फॉलो कर रहे हैं सभी उस चीज़ को। हम तो सभी को एक बात कहते हैं, अगर आपका जन्मदिन हो उस दिन भी पेड़ लगाओ, जिस दिन आपकी एनिवर्सरी हो उस दिन भी पेड़ लगाओ। आज गर्मी या मौसम का परिवर्तन देख रहे हैं, उसका कारण है सिर्फ हमारे पेड़ न लगाना। इसके अलावा अभी हमने परसों इस स्कूल के अंदर 6 ब्लॉक स्कूल रमेश नगर के अंदर पूरा इंतजाम हमारा था। हमने बच्चों के अंदर जो एक कार्यक्रम स्कूल का एनिवर्सरी प्रोग्राम था एमसीडी स्कूल के अंदर, उसके अंदर हमें बच्चों के ऊपर बहुत आता है कि जो आने वाली जो पीढ़ी है वो बहुत सक्सेस हो, क्योंकि हम बच्चों को देख रहे हैं कि अभी देखो यहाँ पे कितने बच्चे आपने देखे होंगे जिनको अभी उनको सिस्टम नहीं सिखाया गया, तो इसी वजह से हमारा देश पिछड़ा हुआ है। तो हम इनको कहते हैं ये झुग्गी जो जितने भी ये गरीब लोग हैं ये भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करें और जबकि लेने वाले नहीं देने वाले बने। तो मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि ये जो है आज का दिन हमारा बहुत अच्छा रहा और बहुत बढ़िया रहा। आप सभी आए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हमारे साथ मेहमान भी बहुत सारे आए, आपने देखा ही होगा। तो इस तरह करके जो है मैं किरण आनंद, अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट की ओर से आज हमारा 10वां कंबल वितरण समारोह है। और पूरी बात बताओ ना कि कब से बांट रहे हैं, कैसे बांटना शुरू किया था? स्टार्टिंग में हमने हमारी बड़ी वाली जो बेटी है वो 12 जनवरी को उसका जन्म हुआ था, तो उसके जन्मदिन के उसमें हम बांटते थे। फिर धीरे धीरे ये जो है हमारा कंबल वितरण समारोह जो है ये बढ़ता गया प्रोग्राम, और फिर हमने ये डिसाइड किया कि किसी एक अच्छे दिन, जिस दिन आज के दिन हमारे जो छोटे साहबजादे हैं उनका शहीदी दिवस था, तो हमने इसलिए ये चूज़ किया कि आज के दिन ही हम इसको वितरण करें ताकि सर्दी में लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। एक तो धर्म का काम करते हैं आनंद साहब, धर्मवीर जी, धर्मवीर आनंद साहब एक तो ये धर्म का काम करते हैं और इनका शौक़ है ये चाहते हैं अपना, इनका बढ़िया बिजनेस है, सब चीज़ है। और इनकी कोशिश ये रहती है भी मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गरीब आदमियों, क्योंकि सर्दी का मौसम अब पहले नहीं सर्दी थी, सर्दी इस बार लेट शुरू हुई है, तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी खाली कंबल नहीं बांटते हैं, भंडारा भी लगाते हैं और चीज़ें भी मदद करते हैं। गरीब लड़कियों की शादी भी कराते हैं और हमें भी कभी कुछ जरूरत पड़ती है तो हम इनके पास आ जाते हैं। ये एक जो पुण्य का कार्य कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि परमात्मा इनको दीर्घायु करे और हमेशा इसी तरह काम करते रहे।
और साथ साथ आपने एक चीज़ और नहीं देखी, अंदर कंबल बढ़ रहे थे और बाहर पूरे के पूरे पार्क में चारों तरफ बीजेपी के झंडे लगे थे। इसके साथ साथ ये बीजेपी का प्रचार भी कर रहे हैं और मोदी जी का प्रचार भी कर रहे हैं। इस बार ये जो बात नोट करने वाली थी, ये एक अलग से बात थी कि कंबल के साथ साथ दिल्ली में विधानसभा जिताने के लिए बीजेपी के झंडे लगा के 20 बारी दिल्ली में विधानसभा भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीते और मोदी जी का भी बहुत प्रचार करते हैं और खुद बहुत बड़े समाज सेवी हैं।